अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको लेवफ्लॉक्सासिन के मुतालिक बता दूं। लेवफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से ताल्लुक है। फ्लोरोक्विनोलोन सेकंड जनरेशन से इसका ताल्लुक है। ये मार्केट में 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये सिरप के फॉर्म, टैबलेट के फॉर्म और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है सेकंड जनरेशन से इसका ताल्लुक है फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का। फर्स्ट जनरेशन में फ्लोरोक्विनोलोन जो ड्रग आती है इसमें ऑफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन और साथ ही सेप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर इसके रिजल्ट ठीक नहीं है तो फिर सेकंड जनरेशन के लेवफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करना होगा। ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स आती है, जैसे ल्यूफ्लॉक्स है, लेवोक्सिन है और बहुत से ब्रांड से नाम से आती है, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है वो लेवफ्लॉक्सासिन और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे लेवफ्लॉक्सासिन की यूजेज। ये जो मेडिसिन है ये स्पेशली लंग इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल, जैसे कि अगर आपकी लंग में इन्फेक्शन हो, नमूनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, जैसे आपकी खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वार होती है, यानी लंग में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए 90% 100 रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। साथ ही अगर आपको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, अगर आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, दाने वगैरह होती है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया। साइनोसाइटिस हो, अगर आपकी साइनस में कोई इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से आपकी नोज बंद है, नोज में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही अगर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब जल जाती है, सोजस होती है पेशाब में, यूरिनरी ट्रैक जो इन्फेक्शन होती है इसके, पेशाब की जो इन्फेक्शन होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही ये जो मेडिसिन प्रोस्टेट की जो इन्फेक्शन होती है, फेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, खवातीन में जो डिजीज़ पाई जाती है, खवातीन की जो बीमारी होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया। ईयर में जो इन्फेक्शन होती है इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको नाजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, स्किन एलर्जी भी काज कर सकती है, साथ मस्कुलर पेन भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राडिकेशन को देखा जाए, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट है। जो बंदा इसके हाइपर सेंसिटिव हो, हार्ट पेशेंट हो, लेवर पेशेंट हो तो इसको नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 250 से 500 मिलीग्राम जो मैक्सिमम डोज है बीडी इस्तेमाल करना होगा। लेकिन डोज की नोयत पेशेंट की कंडीशन पर करते हैं, बीमारी की कंडीशन पर कर देते हैं। डॉक्टर आपकी पेशेंट की बीमारी की नोयत है, एज है, इसको देखकर आपको रेकमेंड करेगा कि कितने मकदार में आपकी ज़रूरत होती है, इतनी ही मकदार में आपको रेकमेंड करे। लेकिन इसका जो मैं आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला डोज है वो 250 से 500 मिलीग्राम बीडी 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल करना होगा। अगर आप 750 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रही है तो इस 750 मिलीग्राम आप दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होगा खाने के बाद। लेकिन डोज की डिपेंड आप बीमार की जो कंडीशन होती है, पेशेंट की जो कंडीशन होती है इस पर डिपेंड करेगा। डॉक्टर इसकी नोयत को देखकर रिकमेंड करेगा। ये लेवफ्लॉक्सासिन है, ये स्पेशली लंग में इस्तेमाल किया जाए। लंग में इसकी 100% रिजल्ट है। लंग में जो भी इन्फेक्शन होती है, कफ होती है, साथ ही कफ होती है और लंग इन्फेक्शन होती है, लंग इन्फेक्शन में जैसे आस्थमा होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, नमूनिया होते हैं, तो इसमें इसका 100% रिजल्ट है। इसको इस्तेमाल कर देती है तो 100% रिजल्ट देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।